अगर कुछ भी सिचुएशन होती है तो आप लोग अपने साथ क्या क्या रखेंगे। आपको कुछ इस प्रकार की टॉर्च, छोटी टॉर्च होनी चाहिए आपके पास। छोटे छोटे टूल्स होने चाहिए, जैसे ये नाइफ, इट्स अ वेरी शार्प नाइफ, स्क्रू ड्राइवर। कि अगर आपको कभी भी कुछ ऐसी इंसिडेंट आया, आपको अपने आप को सेव करना पड़ा, तो आपको ये चीजों की यूज करनी पड़ेगी। एक्स्ट्रा बैटरीज की आपको जरूरत पड़ेगी। और हमेशा याद रखिए, सबसे पहले कोई भी सिचुएशन में आपको पैनिक नहीं करना, आपको रिलैक्स रहना है और आपको अपने एक्टिव माइंड से ये सोचना है कि इस सिचुएशन में क्या क्या कर सकते हैं। अगर किसी के पास, जैसे कि हमारे पास एक ये जंगल नाइफ है, इसके अंदर हर एक तरह की चीजें हैं। वायर काटने के लिए है, रोप काटने के लिए है, और इसकी ग्रिप भी बहुत अच्छी है। अगर कभी आपको किसी टेररिस्ट को अगर को फेस करना पड़े, या आपको आग लग गई है घर में, कुछ भी करना हो, तो आपके पास कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए जिससे आप अपने बैकपैक में डाल सकते हो। और आपको बैकपैक ऐसा रखना है जो आपके बैक में आ जाए। जैसे हम स्कूल में बैकपैक्स लेके जाते हैं ना, और उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जरूरत का सामान होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास मेडिसिन होनी चाहिए, बर्न हील्स होने चाहिए, और धीरे ऐसी कोई चीजें, बैंडेजेस होनी चाहिए, सैनिटाइज करने के लिए चीजें होनी चाहिए। जैसे कि लेडीज यूज करती है पैड्स, आप पैड्स का यूज कर सकते हो। अगर वुंड बहुत बड़ा है तो पैड सबसे सेफ चीज है वहां लगाने के लिए, और उसको किसी बैंडेज से कवर कर लीजिए। पैड क्या करेगा, आपका खून ऑब्जर्व भी करेगा, आपका लीकेज भी नहीं इतनी करेगा, और आप जब उसको टाइट से बांध लेंगे तो वुंड आपका सेफ रहेगा। जब तक आप हॉस्पिटल में पहुंचोगे तब तक आपको कोई ना कोई फर्स्ट एड ट्रीटमेंट वो दे दिया जाएगा। बट आपकी तरफ से फर्स्ट एड क्या होना चाहिए, वो ये होना चाहिए। अगर आपके पास घर पे अल्कोहल्स पड़ी है, अल्कोहल की एक बॉटल रखिए वुंड के ऊपर लगाने के लिए, क्लीन करने के लिए। अल्कोहल को अगर कहीं फेंक के आप फायर लगाते हैं, लाइटर से आग लगाते हैं, दैट विल ऑल्सो हेल्प यू। और अगर ये तो रही ये बात रही आपकी सारी फर्स्ट एड किट की, जिस किट में आपके पास क्या क्या होना चाहिए। आपके पास कैश होना चाहिए, आप अपने कैश रखिए अपने पास, क्योंकि इस टाइम पे ऑनलाइन चीजें, सबसे पहले इंटरनेट बंद होता है, ठीक है। और अगर ब्लैकआउट का टाइम हो गया, हर जगह की लाइट हमें बंद करनी है, हर जगह की लाइट। ये लाइट मैंने बंद की, वो की, पर्दे लगाने हैं, कि ब्लैकआउट में ना घर की लाइट बाहर जानी चाहिए, ना बाहर की लाइट घर आनी चाहिए। अब हम बात करते हैं सेल्फ डिफेंस की। फॉर एग्जाम्पल, आप देखिए आपके साथ कोई बदतमीजी कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो इस मोमेंट में आप सबसे पहले क्या करेंगे। अगर आप बैकपैक कैरी कर रहे हैं अपना, तो उसमें आपके पास कुछ इस तरह के डीओज होंगे। आप क्या कर सकते हैं, आराम से अपना डीओ अपने बैग से निकाल सकते हैं, और जब मौका देख के उसका नोजल आपको पता होना चाहिए कहाँ है, ठीक है। जब देख के उसके आइस में आप इसको डीओ को चला सकते हैं। यहाँ हम सब अपने बैग में पेन कैरी करते हैं, आप देख सकते हैं इसकी निब। जब आप इसकी निब को मोशन में लाएंगे ना, आपको क्या करना है, अपनी पूरी फोर्स से उस निब को उसको मारना है, कि वो उतना पेन को जब तक वो टैकल करेगा, उसको आप तब तक कुछ कर सको, या उसको मार सको, गिरा सको, धक्का मार सको, या वहां से भाग सको। सेकंड, अगर आपके सामने कोई बंदा आपको पता है वो करने वाला है, सबसे पहले आपने उसकी शोल्डर्स को देखना है, उसकी शोल्डर्स की मूवमेंट। कभी भी आपको कोई मारता है तो आपको उसकी शोल्डर्स आते हैं। अगर वो कुछ भी करेगा तो आपकी नजर उनकी आंखों पे कम, उनके शोल्डर्स पे ज्यादा होनी चाहिए। अगर जब भी कोई आपको अटैक करेगा, वो अपनी बॉडी की सबसे पहले अपर बॉडी हिलाता है, कुछ भी अटैक करने के। अगर वो को हाथ लगा रहा है या कुछ भी कर रहा है, उसकी अपर बॉडी से आपको पता लगता है कि वो अपना सेकेंड स्टेप क्या लेने वाला है। सेल्फ डिफेंस में क्या होता है, देयर आर कुछ सेंसिटिव मूवमेंट्स होते हैं। जैसे कि लड़कों को यहाँ पर एप्पल होता है, ठीक है। एप्पल पे आप हिट कर सकते हैं, आईज पे हिट कर सकते हैं, आप जॉइंट्स पे हिट कर सकते हैं, आप नी पे हिट कर सकते हैं, नी के जॉइंट्स पे। यहाँ पर एक वेसल कॉर्ड होती है हमारे इस साइड पे। अगर आपको जो छोटे नाइफ से वहां से कट करेंगे, वो कुछ ही टाइम तक जिंदा रह पाएगा। आप ऐसी चीजें देख सकते हैं जहां पर उनको हर्ट उतना हो कि वो खड़े ना हो पाए। सेल्फ डिफेंस का मतलब ये है कि अपनी रक्षा करना, सेल्फ की रक्षा करना। और वो आप कैसे करेंगे, अपने माइंड से। कोई भी सिचुएशन हो, आपको रिलैक्स रहना है, उस रिलैक्स सिचुएशन में सोचना है कि आप क्या कर सकते हैं। उससे फिर आप जो भी स्टेप लेंगे, जो भी आप अपने शांत दिमाग से स्टेप लेंगे, वो पक्का वर्थ इट होगा। बट हर सिचुएशन में आपको पैनिक नहीं करना, शांत रहना है और सोच कर काम करना है। और जो मैंने आपको चीजें बोली, वो चीजें अपने पास रखिए। और अपना एक इंस्टेंट फूड्स रखिए, गर्म पानी से जो हो जाता है, या कुछ भी एक ऐसी चीजें, मखाने रख सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स रख सकते हैं, कुछ खाने को ऐसी चीजें जो आपको भारी, मतलब पेट भरा भरा रहे, कि ऐसे आप ज्यादा टाइम तक निकाल सके।
और अगर आपको कोई गंदा पानी, अगर आपको लग रहा है कि ऐसी सिचुएशन है कि पानी नहीं मिल रहा, गंदा पानी है, तो आप पानी को वो भी कर सकते हैं, साफ भी कर सकते हैं। हमारे पास बहुत से कपड़े होते हैं, पानी को 3-4 कपड़ों के बीच में से निकालेंगे ना तो पानी साफ होके आएगा। पर अगर कहीं भी किसी भी जगह आग लग जाती है, आपको सबसे पहले क्या करना है, कोई वुलन चीज, अगर ब्लैंकेट आपके पास, ब्लैंकेट को पानी में डिप करना है और उसको उसके ऊपर रख देना है, दैट्स इट। कहीं भी आग ज्यादा बढ़ जाए तो आपको क्या करना है, मिट्टी से उसको बुझाना है, ना कि किसी और चीज को। कभी कभी क्या होता है कि आप पानी डालते हैं और पानी से भी उसको एक चिंगारी मिलती है जिससे वो आग फैल सकती है। बट वुलन ब्लैंकेट से अगर, जैसे कि फॉर एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पर इतने फेस में आग लग गई है, इतने हिस्से में, तो आप उसको कैसे बुझाएंगे? आप उस पर क्या करेंगे, पानी गिराने की बजाय एक ब्लैंकेट से उसको करें। कभी कभी क्या होता है, पानी के साथ आग भी आगे बह जाती है, तो इसलिए हम ब्लैंकेट से उस आग को बुझाएंगे। और कभी हमारे साथ या कोई किसी को चोट लग जाती है तो ट्राई कीजिए उनको शोल्डर्स पे हेल्प लेने की, 2 इंसान उनको शोल्डर टू शोल्डर हेल्प करके उनको उठाने की। अगर एक जना उठाएगा उसकी बैक में प्रॉब्लम आ सकती है, बैक के जो हमारे मन के होते हैं आपको पता होगा वो हिल सकते हैं और आपको भी पेन आ सकती है। हमने सबसे ज्यादा कोशिश ऐसे करनी है कि अपने आप को भी सेव करना और अगले को भी सेव करना है। तो हर स्टेप, हर चीज एक मोशन में होगा जिससे आपकी बॉडी को भी हार्म नहीं होगा और एक दूसरे की हेल्प भी कर पाएंगे। और अगर फॉर एग्जाम्पल हमें स्ट्रेचर नहीं मिल रहा, एक इंसान की हालत बहुत खराब है, हमें स्ट्रेचर नहीं मिल रहा, तो 4 पीपल आपको एक साइड पे, ब्लैंकेट की हो गई, चादर की हो गई, एक साइड पे पकड़ के उस इंसान को पहले लेटाना है। उसके नीचे से हमें चादर, ब्लैंकेट सर्व करनी है और हमने एक साइड से ग्रिप लेकर उसे उठानी है और फिर हम मुझे एज अ स्ट्रेचर का काम हम करेंगे और उसको लेकर जाएंगे। अगर हम बात करते हैं एयर स्ट्राइक हो रही है या कुछ भी हो रहा है, अगर आपको पता होगा कि पहले के जमाने में हर कोई अपना बेसमेंट जरूर रखता था, क्योंकि बेसमेंट ऑटोमेटिक एक सेफ बंकर है। अगर आपके घर में कहीं भी बेसमेंट है तो आप वहां जाके छुपिए। अगर एयर स्ट्राइक होने वाली है, अगर आपको लगता है कि बॉम्बिंग का होने वाला है क्योंकि सायरन अगर बज रहा है, नहीं तो आपकी लोकल अथॉरिटीज आपको सिखाएंगी ये सब कुछ जो हम आपको सिखा रहे हैं। बट अगर वो नहीं सिखा रही, वी हैव फोन्स, हम अपडेटेड हैं, हमें सब पता है, हम अपने फोन से देख सकते हैं। बट अगर हमें कुछ समझ नहीं आ रही, आपने अपने घर के उस कमरे में जाना है जो आपको लगता है पीछे की तरफ है, नीचे और वो स्ट्रांग बना हुआ है, वहां पर आप सेफ रहेंगे। और अगर फिर भी बाहर है, कहीं ओपन एरिया में है, ग्राउंड में है, तो आपने क्या करना है, अपने दोनों हाथों से अपने कान को ऐसे पकड़ना है और ये फिंगर्स ऐसे करके नीचे स्ट्रेट लेट जाना है। स्ट्रेट लेट जाना है, आपको समझ आ रही होगी, जैसे हम स्ट्रेट बेड पे लेटते हैं वैसे हमने ऐसे करना है। इससे क्या होती है कि डर में हमारी टंग कट नहीं होती अपने हाथों से और हमें हाथों का मूवमेंट पता है और कानों से हमारे कान प्रोटेक्ट होते हैं। और कोई भी मैसिव ऊपर से जितनी भी फ्रीक्वेंसी में हवा वगैरह आएगी वो आपको, आप अर्थ के साथ ऐसे जुड़े होंगे, मदर अर्थ के साथ, वो आपको प्रोटेक्ट करेगी और वो चीज ऊपर से निकल जाएगी और आप पे इतना इफेक्ट वो चीज का नहीं पड़ेगा। और कोशिश करना है कि आपको अपने किसी, अगर आप एक कॉलोनी में रह रहे हैं या आप एक ऐसी जगह रह रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, उनसे दूर हटना है आपने। बिल्डिंग्स कभी भी गिर सकती हैं, कहीं भी उसका मलबा आप पे पड़ेगा और आपके बॉडी पे बहुत हार्म हो सकता है। आपको क्या करना है, ग्राउंड में जाना है जिसके आसपास आपको पता है बिल्डिंग्स नहीं है, इतनी छोटी बिल्डिंग्स है, चलेगी। आप लोगों को ग्राउंड में इकट्ठे होना है, ग्राउंड में आपको लेट जाना है, जैसे मैंने आपको बताया है वैसे आपको लेट जाना है। अगर हो सके, आपकी अथॉरिटीज वहां पर बंकर्स बनाती है ऐसी सिचुएशंस में, अगर वो नहीं बना रही तो जेड टाइप का बंकर बनता है वहां। जेड में क्या होता है, ज्यादा लोग आ सकते हैं और उसमें क्या होता है, कोई भी सोनिक वेव आती है, कुछ भी तो वो इम्पैक्ट नहीं करती, वो ऊपर से निकल जाती है, तो आप सेफ रहेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बार बार एक चीज कहा, आपको पैनिक नहीं करना है, जो होना है वो होके ही रहना है। आपके पैनिक करने से चीजें खराब हो सकती है, बेटर नहीं होंगी। आपको पैनिक नहीं करना है, कोई भी सिचुएशन हो, वर्स्ट टू वर्स्ट सिचुएशन, आपको पैनिक नहीं करना है। ओके, ऑल द बेस्ट।